अगर इसमें देरी हो गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, पछताते रह जाएंगे। बोल्ड डिसीजन लेने का समय है। भारत की शिक्षा नीति सनातन संस्कार पर आधारित होगी और आधुनिक टेक्नोलॉजी उसमें ऐड किया जाएगा। इसके लिए अगर हमने आवाज उठाई और सरकार राजी हो गए तो ये समझ लो भारत को तब वास्तविक विश्व गुरु कह सकते हैं। तब हम कह सकते हैं भारत विश्व गुरु हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो चांस एट ऑल। थोड़ा भी चांस नहीं, क्योंकि बाकी सब अपनी संस्कृति बचा रहे हैं। चाइना वाले अपनी संस्कृति बचा रहे हैं, जो भी बेचारे के पास है, जितने साल के वो, सभी देश बचा रहे हैं। पर यह भी मेरा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारे इन सरकारों ने बहुत प्रयत्न किया है सनातन संस्कृति को बचाने का, पर सरकार के बचाए थोड़ी बचेगी, तुम्हारे बचाए बचेगी। तुम बचाओगे तब बचेगी। ये कोई सरकारी योजना थोड़ी है कि आ गया एक योजना लटक गया चारों तरफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संस्कार बचाओ और आ गया। ये तुम्हें गंभीर होना होगा, अपने बच्चों के प्रति तुम्हें गंभीर होना होगा। सरकार न पढ़ावे, स्कूल न पढ़ावे, हम माता पिता ही अपने बच्चे के लिए गुरुकुलम हैं। हम घर में ही अपने बच्चों को पढ़ा देंगे, हम घर में ही अपने बच्चों को संस्कार दे देंगे। और जब घर में देने के लिए आप उत्सुक होंगे तो आप में से बड़े बड़े लोग भी हैं जिनके पास धन भी है, पद भी है, तो आप फिर धीरे धीरे भारतवर्ष में जैसे बृजभूषण शरण सिंह जी ने गोंडा जैसे अति पिछड़े क्षेत्र में पढ़ने के इतने साधन कर दिए हैं, पर संस्कृति के तौर पर जो जो चीजें भारतीय संविधान के अनुकूल है और सब है करीब करीब, हमारे भी और चर्चा होगी। कम से कम आपके विद्यालय और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनमें तो हम 100% यह जो फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम है संविधान के अनुरूप लागू करवा के मानेंगे। और यही हमारी दक्षिणा होगी कि इस क्षेत्र में वो लागू हो जाए, हम कह सके कि इतने विद्यालयों में चल रहा है। जरूरी है कि हम ही बनाए, छाती पे ले जाएंगे क्या? जो बना हुआ है उसमें लागू करवा दो। बनवाने में क्यों अपना उम्र और खत्म कर रहे हो? जो चीजें बनी हैं उन जगहों में परिवर्तन लेना है कि अब ऐसी विद्या का यहां पाठ होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, गुरु के प्रति भावना श्रेष्ठ रखना, गुरु के प्रति श्रेष्ठ भावना रखने से ही जीवन में उत्थान और उन्नति कर पाओगे। ये तो अयोध्या है, मैं बोलते हुए थोड़ा संकोच कर रहा हूं, पर बोलने से मैं परहेज भी नहीं करूंगा। हमारी इसी देश में एक सहजोबाई हुई, सहजोबाई जिनके गुरु हुए चरणदास। और सहजोबाई और चरणदास के लिए लिखा हुआ है कि सहजोबाई जी का विवाह हो रहा था, गुरु के पास आशीर्वाद लेने आई और गुरु उनकी तरफ देखते ही नहीं थे, देखते ही नहीं थे। बार बार वो घूम के आए, बोले विदाई का वक्त हो गया, अब तो आशीर्वाद दे दो। तब गुरुदेव ने उधर देखते हुए एक वाणी कही कि जाना है रहना नहीं। एक गुरु अपने शिष्या को क्या कह रहा है देखना, एक आत्मा को कनेक्ट करो। मरना विश्वाबीस, अरे सहजो तनिक सुहाग पे, दिन काहे उठायो शीस। चरणदास सदगुरु मिले और सहजो शिष्य सुजान। एक शब्द में मिट गई सबरी खींचातान। गुरुदेव ने कहा, रे सहजो विदाई है, विदाई है, सुहाग है, सुहाग है, रट रही है।
अरे सहजो तनिक सुहाग पे तेने काहे गुथायो शीश। जैसे मीरा ने घोषणा कर दिया था, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा लाइन क्या है? दूसरो न कोई। ये पहला लाइन तो सब बोल सकते हैं, पर छाती फट जाएगी दूसरा लाइन बोलने में। हम फ्रॉड लोग हैं, बोल देते हैं, पर अगर सचमुच का भगवान सुन लें कि मेरे तो गिरिधर गोपाल, ये तो सब कह रहे हैं मेरे ठाकुर जी हैं, पर क्या दूसरा लाइन बोलने का भी? अनियन सबसे बड़ा ट्रेंडिंग इंग्रेडिएंट था, तो हर कोई अनियन शैम्पू ऑयल बना रहा था। I was putting onion. कहोगे, मानोगे, बोलोगे कृष्ण को, गिरधर को, कि अवध बिहारी को कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है? निभाओगे? तो बताओ, जो ये भजन इत्यादि चलते रहते हैं, इसका क्या मूल्य है? बताओ मुझे, समझाओ। खूब बढ़िया गला है, बैठ के गा रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या फायदा है भाई? क्या है? मनोरंजन कर रहे हो क्या? दूसरा शब्द मानने वाले इस पृथ्वी पर तुम्हें लोग दिखाई पड़ते? मेरे तो गिरधर गोपाल पर दूसरो न कोई। हम गिरधर गोपाल के सामने जाते हैं तो पूरा खानदान और पूरा समाज लेके जाते हैं। इसका ये कर देना, उसका ये कर देना, ससुराल पक्ष का भी कर देना, साले के भतीजे के ये कर देना, और गा रहे हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगवान से भी झूठ बोल रहे। बोला हैबिचुअल हो गए हैं गुरुजी, अभी सब गाने उन्हें का कोई असर पड़ता नहीं है, तो बस आयोजन है, इवेंट है, हो गया। नहीं तो थर्रा जाओगे बोलने में, बोलने से पहले थरथराहट आ जाएगी भीतर में। दूसरों न कोई, कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, धन भी नहीं, यश मान प्रतिष्ठा भी नहीं, कीर्ति भी नहीं, थरथरा जाओगे। तो हम तो बोलते ही रहते हैं, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव सर्वम मम देव देव। बीच में और विद्या उद्या छूट जाए तो समझ लेना। तुम्हें बंधु, तुम्ही बंधु, तुम्ही माता, तुम्ही पिता, तुम्ही मित्र, तुम्ही सखा, तुम्ही विद्या, और अंत में जब तुम्ही करने लगे तो कहे क्या 1 करोड़ गिनाओगे कि मेरे लिए भी तुम्ही, चंदा भी तुम्ही, सूर्य भी तुम्ही, तारा भी तुम्ही, तो लिख दिया तुमेव सर्वम मम देव देव। तुम मेरे सब कुछ हो। पर रोज ही गाते हैं। अभी आरती होगी, अभी उठ जाएंगे हम लोग। ये तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या तमेव सर्वं मम देव देव। सब जब तुम ही हो तो फिर इतना क्यों परेशान हो? क्या लाऊं, क्या छीनूं, क्या कमाऊं, क्या खाऊं, किससे संबंध बनाऊं? जब कह दिया तमेव सर्वम मम देव देव। मैं तो बस आज इतना ही कर रहा हूं कि आप इस भूमिका में आ जाओ कि इस पांडाल में झूठ नहीं चलेगा, और झूठ भी चलेगा तो श्री कृष्ण की तरह चलेगा, धर्म की स्थापना के लिए चलेगा। जब द्रोण इत्यादि को मरवाना होगा तब चलेगा। बताओ, द्रोण गुरु थे और उनको मरवा दिया भगवान। भगवान और गुरु के बीच में इतना कंट्राडिक्शन। गुरु द्रोण और मरवाया किसने? भगवान ने। ये सब प्रश्नों के जवाब हमारे बच्चों को चाहिए, क्योंकि माइथोलॉजी कह दिया। मिथ ग्रीक वर्ड है, मिथ, मिथ भारतीय शब्द नहीं है। पर जरा देखो हम भारतीयों को, वेल एजुकेटेड लोग, वो कह रहे हैं माइथोलॉजी, माइथोलॉजी, मिथ। अरे जब तुम अपने राम और कृष्ण को मिथ ही कह दिए, तुम्हारी किताबों में छप गई,
तो क्या वो बच्चा कभी सत्य मान पाएगा? इन राम को, इन कृष्ण को, इन हनुमान को, इन शास्त्रों को? पर हमें समय कहां है? माइथोलॉजी। आपने किसी मत को नहीं सुना होगा, क्रिश्चियनिटी में दिखाओ माइथोलॉजी, इस्लाम में दिखाओ माइथोलॉजी, पर एक तुम ही निकले जो अपने ही इतिहास पुरुषों को, अरे भगवान नहीं मानना नहीं मानते, इतिहास के पुरुष तो मानते। दो ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो मैं जो अपने आंखों से देखूंगा उसको मानूंगा, नहीं तो 200 वर्ष पहले अकबर को मानूंगा, उनको मानूंगा। तो फिर राम को क्यों नहीं मानोगे? क्या अकबर को तुमने देखा था? देखा है? इतिहास है, किसने लिखा है? जिसकी सत्ता होती हो इतिहास लिखते हैं। तो 1000 वर्ष से जो तुम गुलामों की तरफ भारत में दौड़ रहे थे इधर उधर, तुम्हारे इतिहास किसने लिखे होंगे? और तुम पर गुलामी थोपने वाला, तुम्हारे ऊपर शासन करने वाला, क्या तुम्हारे ऐसे इतिहास लिखेगा जिससे तुम्हारा बल, तुम्हारे पौरुष फिर से जग जाए? क्या तुम्हारे सत्य को कभी उद्घाटित होने देगा? रोमिला थापर के इतिहास पढ़ के बड़े हुए हो तुम, पर कहां है तुम्हारे इतिहास? तो प्रश्न तो ये भी है, और ये प्रश्न हम इन बच्चों से करके क्या करेंगे? ये प्रश्न समाज के एलीट क्लास के जो लोग हैं, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड पर्सन्स, जो सेटल्ड, जिनको लोग सुनते हैं, जानते हैं, जिनको लिटरेसी और एजुकेशन में अंतर पता है, जब वो कुछ नहीं करते तो कोई और क्या करेगा? इसलिए इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। अगर राष्ट्र कथा नाम है तो राष्ट्र के वर्तमान समय में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं पर चर्चा होगी, और शास्त्रानुकूल और आधुनिक विज्ञान के और समाज के अनुकूल उसका समाधान भी होगा। तब तो यह राष्ट्र कथा होगा, तब तो कहा जाएगा नंदनी नगर के पांडाल से राष्ट्र के समाधान निकल करके आ रहे हैं। तब ये नंदनी नगर गोंडा अयोध्या की जय जयकार होगी। ये निकलना चाहिए समाधान। पिघलेगी हिमालय, आएंगी गंगोत्री से बहेगी गंगा समाधान की। लेकिन समाधान तो तब करेंगे, पहले समस्या समझ जाओ। अभी तो आज समस्या समझा रहे हैं कि ये समस्या है। कई लोग सोच रहे हैं समाधान तो कुछ मिल नहीं रहा है, पहले समस्या तो समझ लो क्या है। दवाई खाए जा रहे हो, दवाई खाए जा रहे हो, ठीक ही नहीं हो रहा है, बाद में पता चला कैंसर था, मर गया। तो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस हो जाता तो बच जाते। तो अभी तो हम डायग्नोस कर रहे हैं कि आप जिसे समस्या समझ रहे हैं वो समस्या नहीं है। आप समझ रहे हैं हमको पैसा नहीं मिला, हमको रुपया नहीं मिला, हम ये नहीं खाए, हमारा ये नहीं हुआ। जो खा रहे हो वही अच्छा है क्या? जो मरने के लिए खा रहे हो? पहले तो ये डायग्नोस हो जाए। डायग्नोस्टिक सेंटर है ये व्यासपीठ। यहां सब कुछ जांच होता है कि वर्तमान समय में हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म क्या हमारा कहीं बध तो नहीं कर रहे, हम आत्महत्या की ओर तो नहीं जा रहे। क्योंकि हम आत्महत्या नहीं, यहां आत्म सबलता के लिए उपस्थित हैं। और तुम मानो न मानो, जितने भी लोग रहोगे 5 दिनों में आत्मज्ञान की झलक जैसे राजा जनक को अष्टावक्र ने दिखा दिया था, वैसे 5 दिनों के भीतर आपको मैं ये भगवान के कृपा के बल पर और हनुमान जी की कृपा और अपने गुरु के कृपा के बल पर कह रहा हूं, तुम्हें आत्म दर्शन तो करा ही दूंगा, एक बार अवलोकन तो करा ही दूंगा, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, पर इन्हीं 5 दिनों में करा दूंगा। और एक करे कि 2 करे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही सूर्य काफी है। एक कोई चमक के आ गया तो काम बन गया। पांडाल की भीड़ पूरी थोड़ी बनती है, पर कोई भी, और वो तुम क्यों नहीं हो सकते?
इस भावना के साथ कथा सुननी है। भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। भूमिका तैयार हो गई है मेरे अनुसार, और मुझे लगता है कि अब आपका हृदय वो अमृत पाने के लिए उपयुक्त हुआ है। कुछ समस्याओं पर और चर्चा करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी रख लेना अपने पास। इन 5 दिनों में बिना मुझे दिए ही मैं उत्तर दे दूंगा। प्रश्न पूछ के उत्तर पाओगे तो इसमें कौन सी हमारी समझदारी है और ज्ञान है। मैं तुम्हें इस व्यासपीठ से कहता हूं, अभी लिख लो, जेब में रख लो, और 5वें दिन उन्हीं प्रश्नों का उत्तर 5 दिनों में न मिले तो कहना गुरुजी आप झूठ बोलते हो। लिख के रख लेना अपने अपनी जेब में। तुम्हारे ही प्रश्नों का उत्तर दूंगा, जो लिखोगे उसी का उत्तर दूंगा। जो भी लिख के रखोगे उत्तर मिलेगा। वो बच्चा कह रहा है मैं तो जरूर लिखूंगा। तू 10 प्रश्न लिख के रख, 1 नहीं 10 लिख के रख, और 100 भी लिख ले कि 100 प्रश्न मेरे हैं, मुझे मेरा उत्तर मिला कि नहीं। तुम्हें उत्तर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। और डांटा जब सदगुरु चरणदास ने कि रे सहजो, इस छोटे से सुहाग के लिए तू बार बार आशीर्वाद देने आई है। तनिक सी सुहाग पे तेने काहे उठायो शीस। तुम मीरा की तरह क्यों नहीं कहती कि मेरे चुड़लो अमर है जाए, क्योंकि मेरे पति श्री कृष्ण हैं। और गुरु का आगमन हुआ और गोविंद भी आए। वर्णित है सहजों की किताब में, देख लेना। क्योंकि जब बाकी चीजों को मानोगे तो इसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो लिखे नहीं हो। जो लिखा है मानना ही पड़ेगा। जब अंग्रेजों के इतिहास को मान रहे हैं तो यही सब भी मांगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तुम्हारे वेद शास्त्रों को भी तो लोग कह दे रहे हैं कि 2000 वर्ष पहले कागज का यही नहीं हुआ था आविष्कार, तो तुम लिख कैसे दिए। तो श्रुत से आया, कहां से आया, शंका करने वाले करते रहते हैं। और हमें बड़ी प्रैक्टिकल तौर पर चीजों को स्वीकार करके लोगों को सिखाना चाहिए। हमें नहीं वो करना, हमें नहीं दिखाना बड़कपन अपना, ऐसे बोलेगा ये ऐसे आया। नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं, 2000 वर्ष पूर्व आइए उसी से समझा देता। क्योंकि आप प्रैक्टिकलिटी की बात करो, कोई स्टूडेंट नहीं सुनता ऐसे बात। प्रैक्टिकल बातें करोगे तो सुन लेंगे। सहजों ने गुरु और गोविंद दोनों के आगमन पर गुरु को आसन देकर बिठाया। कृष्ण ने पूछा अब मेरा आसन कहां है। और जब गुरुदेव भगवान चले गए तो पूछा सहजों ने कि आप क्या नाराज हो ठाकुर जी मुझसे। बोला आप क्यों आ गए, अभी तो मेरे गुरुदेव आए थे। तो भगवान ने कहा कि तेरी गुरु निष्ठा को देखकर ही तो आया था। तो सहजों ने कहा मैंने सही किया या गलत किया। जिसके निष्ठा के बल पर तुम आए थे, क्या मैं उसका त्याग कर देती। भगवान कृष्ण बोले मैं यही तो देखने आया था कि जिस बल पर आया था उस बल का अपमान तूने नहीं किया, गुरु का ही तुमने सम्मान किया। ये सहजों का इतिहास है। कर पाओगे? एक फरीद हुआ, फरीद